अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर हाजिर हुआ हूं कि हुकूमत ने बहुत बड़ा एतराफ़ किया है कि हुजाज कराम की जो रकम होती है उस पर हुकूमत सूद लेती है। कितना सूद होता है और कितनी टोटल रकम जमा होती है, हुजाज कराम की तादाद क्या होती है, जो रकम जमा कराते हैं उस पर सूद हर साल कितना हुकूमत ले रही होती है, 2018 में कितना लिया, 14 में कितना लिया और ये टोटल 5 सालों में कितना सूद लिया है, ये सूद की रकम कहाँ खर्च की जाती है, वो भी ये डिटेल पेश की है। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने कौमी असम्बली में आज तहरीरी तौर पर ये बताया है ऐवान को सूद के बारे में कि हुजाज कराम की जो रकम होती है उनके हज पर जाने की जो जमा कराते हैं हुकूमत के पास, उस पर हुकूमत बैंकों से सूद लेती है। ये पूरी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इंटरेस्टिंग वीडियो इंफॉर्मेशन है। इससे पहले आपको मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें जिन दोस्तों ने नहीं किया, और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी ज़रूर दें, अपनी राय ज़रूर दें। तो वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने आज कौमी असम्बली के वक्फ़े सवाल में ये बताया है कि हुजाज कराम के पैसों पर हुकूमत सूद लेती है। ये उन्होंने ख़ुद एतराफ़ किया है। और ये कितना सूद होता है, ये बताया गया है कि हुजाज की जमा कराई गई रकम पर बैंकों से हम सूद लेते हैं, यानी हुकूमत सूद लेती है। और गुज़श्ता बरस 3,74,857 पाकिस्तानियों ने हज के लिए दरख्वास्तें जमा कराई थी। ये हुजाज कराम जो दरख्वास्त गुजार थे उनकी तादाद थी 3,74,857, और उन्होंने दरख्वास्तों के साथ जो रकम उनसे जमा हुई थी वो है 106 अरब 41 करोड़ रुपए। 106 अरब 41 करोड़ रुपए से जायद की रकम जमा हुई हुजाज कराम की हज पर जाने के लिए। जो दरख्वास्तें हुजाज कराम देते हैं उनकी ये रकम है और उन्होंने जमा कराई, और उस पर हुकूमत जो है वो सूद लेती है। साल वाइज में आपको बता देता हूँ कि 2014 में ये बताया गया है कि 22 करोड़ 11,83,000 रुपए सूद की मद में हमें मौसूल हुआ हुकूमत को 2014 में। और 2000 यानी कितना, 22 करोड़ 11,83,000, और 2015 में फिर 34 करोड़ 39,12,000, 2016 में जो है 26 करोड़ 5,08,85,000, 2017 में 13 करोड़ 80,99,000, 2018 में 21 करोड़ 6,50,000 ये सूद की मद में हुकूमत को हासिल हुआ है। और टोटल जो 5 सालों में ये रकम हासिल हुई है सूद की मद में वो है 1 अरब 17 करोड़ रुपए से जायद की रकम है। 1 अरब 17 करोड़ रुपए से जायद की रकम 5 सालों में जो हुजाज कराम की रकम होती है हज करने के लिए, जो फीस जमा कराई जाती है, यानी टोटल जो रकम जमा कराई जाती है अखराजात के लिए, हज के लिए, उस पर हुकूमत सूद लेती है। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो कुरानदाजी में रह जाते हैं दरख्वास्त गुजार, उनकी कुरानदाजी में नाम नहीं आता, तो उनको बैंकें जो हैं बैंकों से रकम वापस कर दी जाती है। और सूद की जो रकम है वो हुजाज कराम की रिफाही जो एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियाँ हैं, मसलन वैक्सीन है, हुजाज कराम की ट्रेनिंग है, अद्वियात की ख़रीदारी है, मेडिसन की, या मीडिया कैंपेन जो है जो हुजाज कराम को तरबियत देने के लिए या हज के बारे में उनको बताने के लिए जितनी भी वो है इस पर खर्च की जाती है। तो ये हुजाज कराम को जो जिनकी दरख्वास्तें जो दरख्वास्त गुजार जिनकी कुरानदाजी में नाम नहीं आता उनको रकम वापस दी जाती है। बाकी जो सूद की मद में रकम जमा होती है वो इनके रिफाही कामों पर, रिफाही सरगर्मियों पर खर्च की जाती है, यानी उन पर ही खर्च की जाती है, ट्रेनिंग पर, वैक्सीन पर, मेडिसन पर और मीडिया कैंपेन पर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इसके अलावा एक और इशू
कि जो गिरफ्तार अरकान हैं अपोजिशन जमातों के, इस वक्त जो गिरफ्तार हैं खुर्शीद शाह, आसिफ अली जरदारी, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ीक, इनके प्रोडक्शन आर्डर्स तो बहुत सारों के, बाकियों के तो जारी कर दिए गए हैं। राना सनाउल्लाह के सिर्फ जारी नहीं किए गए। और शाहिद खाकान अब्बासी ने एहतजाजन कहा है कि जब तक राना सनाउल्लाह के प्रोडक्शन आर्डर्स जारी नहीं किए जाएंगे तब तक मैं ऐवान में नहीं आऊँगा। ये दूसरी दफ़ा ये एहतजाज कर रहे हैं ख्वाजा शाहिद खाकान अब्बासी। इससे पहले अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ के लिए शाहिद खाकान अब्बासी ने एहतजाज किया था और स्पीकर को ख़त भी लिखा था। ये कहा था कि जब तक तमाम अरकान कौमी असम्बली के प्रोडक्शन आर्डर्स आप जारी नहीं करेंगे तब तक मैं एहतजाजन ऐवान में नहीं आऊँगा। और अब ये दूसरी दफ़ा शाहिद खाकान अब्बासी ने एहतजाज किया है। लेकिन आज ये हुआ कि अपोजिशन के 4 दिन मुसलसल, गुज़श्ता हफ्ते जो मुसलसल एहतजाज होता रहा अपोजिशन जमातों का, स्पेशली नून लीग का एहतजाज होता रहा कि प्रोडक्शन आर्डर्स तो जारी कर दिए गए हैं गिरफ्तार अरकान के, लेकिन इनको ऐवान में नहीं लाया जा रहा। जो जेल खाना जात हुकाम हैं, जेल खाना जात के हुकाम जो हैं उनकी तरफ से या पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से स्पीकर के प्रोडक्शन आर्डर्स पर, जारी किए गए प्रोडक्शन आर्डर्स पर, यानी स्पीकर के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इस पर मुसलसल वाकआउट करती रही अपोजिशन जमातें और नून लीग की क़यादत में। लेकिन आज फिर ख्वाजा साद रफ़ीक को ऐवान में लाया गया था। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कोई बात तो नहीं की, लेकिन वो आज ऐवान में आए थे। 5वां रोज़ था आज कौमी असम्बली के इजलास का और ख्वाजा साद रफ़ीक को लाया गया। जैसे ही ख्वाजा साद रफ़ीक ऐवान में आए तो अपोजिशन अरकान ने डेस्कें बजाकर जो है उनका इस्तकबाल किया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह शहबाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी ऐवान में आते हैं तो डेस्कें बजती हैं और उनका इस्तकबाल किया जाता है। आम मेंबर के ऐवान में आने पर डेस्कें नहीं बजाई जाती। लीडर्स के आने पर, जो पार्टियों के हेड हैं उनके आने पर डेस्क बजाए जाते हैं। तो आज ख्वाजा साद रफ़ीक के लिए डेस्क बजाए गए, उनका इस्तकबाल किया गया। वो बड़े खुश थे, मुस्कुरा रहे थे। लेकिन उनको ज़ाहिर है उन्होंने फ्लोर मांगा भी नहीं, खुद भी नहीं मांगा और डिप्टी स्पीकर ने दिया भी नहीं। बाकी जो मेंबरान हैं वो ऐवान में उनको नहीं लाया जा रहा। आसिफ अली जरदारी के लिए कहा जा रहा है कि उनकी इंतहाई शदीद बीमार हैं, तो वो ज़ाहिर है उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो ऐवान में आ सके, क्योंकि जब उनको जेल से मुंतकिल किया गया था पिम्स हॉस्पिटल तो व्हील चेयर पर ही लेकर गए थे। अब ज़ाहिर व्हील चेयर पर जिस शख्स को या जिस पेशेंट को लेके जा रहे हैं, ले जाया गया है, तो उनकी हालत या कंडीशन जो है वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो आसिफ अली जरदारी भी बीमार हैं। खुर्शीद शाह के लिए भी यही कहा जा रहा है कि बताया जा रहा है कि उनकी भी तबीयत नासाज है, इसलिए वो सफ़र करने से ज़ाहिर है वो डॉक्टरों ने शायद मना किया है या ख़ुद इस कंडीशन में नहीं समझ रहे कि वो सफ़र कर सकें, आनिया जानिया सखर से इस्लामाबाद की कर सकें। वो बीमार भी हैं तो वो भी नहीं आ पा रहे। और बाकी रह गए शाहिद खाकान अब्बासी, तो उन्होंने एहतजाज किया हुआ है, एहतजाजन वो नहीं आ रहे। फिर एक रह गए राना सनाउल्लाह, उनके तो प्रोडक्शन आर्डर जारी ही नहीं किए जा रहे। वो इसलिए क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली के जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि राना सनाउल्लाह का केस अलग नौयत का है। बाकी जो गिरफ्तार अरकान हैं उन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, नेब के इल्ज़ामात हैं और नेब के रेफरेंसेस हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह पर नेब का या करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। राना सनाउल्लाह पर ANF का इल्ज़ाम है, ANF का केस है, मंशियात का केस है, इसीलिए वो नौयत अलग है और इस वजह से प्रोडक्शन आर्डर्स जो हैं उनके जारी नहीं किए जा रहे। लेकिन नून लीग की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से इस पर मुसलसल एहतजाज चल रहा है और स्पीकर कौमी असम्बली जारी कर देते हैं, अपने यानी गले से निकाल देते हैं, अपनी जिम्मेदारी वो पूरी कर देते हैं, उतार देते हैं अपने सर से। लेकिन अमल दरामद जब नहीं होता तो स्पीकर क्यों नोटिस नहीं लेते? स्पीकर बिल्कुल कोई नोटिस नहीं लेते, कोई कार्रवाई नहीं करते। कभी स्पीकर ने किसी सेक्रेटरी को, किसी चीफ सेक्रेटरी को, किसी IG को या IG जेल खाना जात को, किसी को नहीं बुलाया कि भाई आप क्यों मेरे जो आर्डर्स हैं उन पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे, मेरे अहकामात हवा में उड़ा देते हैं। स्पीकर भी खुश हैं कि ना नहीं आ रहे, क्योंकि वो वज़ीर आज़म इमरान खान खुश हो रहे हैं
उनकी पार्टी जो है स्पीकर कौमी असम्बली की जिससे वो बिलोंग करते हैं, पीटीआई, वो उसके लोग जो हैं, उसके वज़रा जो हैं पीटीआई के, वो खुश हैं कि अपोजिशन के मेन अरकान जो है ऐवान में नहीं आ रहे और तनकीद नहीं हो रही उन पर। शदीद जो तनकीद होती रही है या करने वाले लोग हैं वो जेलों में हैं, वो नहीं आ रहे, तो वो तो पीटीआई का भला हो रहा है, पीटीआई खुश है इसमें। तो स्पीकर भी उनके अहकामात पर अगर अमल दरामद नहीं हो रहा तो वो भी इसमें खुश हैं। तो आज ख्वाजा साद रफ़ीक को ईवान में कम अज़ कम लाया गया था और ये भी एहतजाज, मुसलसल एहतजाज होता रहा है, तब हुआ है। बाकी अरकान कब आएंगे इसका कुछ पता नहीं है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।